हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ड्यूका इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन का अगले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। आज हम अल्कीन के कुछ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि अल्कीन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और अल्कीन के रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हमारा जो आज मेन फोकस होने वाला है, वो हाइड्रोकार्बन पे, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर, है ना। हाइड्रोकार्बन में जो मेन फोकस होगा हमारा आज, वो होगा अल्कीन पे। किस पे होगा? अल्कीन पे। मेन फोकस होने वाला है मेरा अल्कीन पे, है ना। हाइड्रोकॉर्बन वाले चैप्टर के अंदर मेन फोकस मेरा होगा अल्कीन पे, ठीक है। तो अल्कीन के हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके हम डिफरेंट डिफरेंट, है ना, प्रिपरेशंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा अल्कीन का, है ना। आप अल्कीन को जब आप प्रिपेयर करते हो, तो अल्कीन को प्रिपेयर करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा, जो आपको क्लास 12 में भी आएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अल्कीन की। जब आप अल्कीन को प्रिपेयर करते हो, जब आप अल्कीन को प्रिपेयर करते हो ना, सबसे पहला मेथड जो है प्रिपेयर करने का, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड सबसे पहला मेथड है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली। सबसे पहला मेथड है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस, दैट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? हाँ, क्या होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, नाम से ही लग रहा है हमारा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। नाम से ही क्या लग रहा है हमारा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, है ना। आप क्या किसको रिमूव करोगे? हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और हेलोजन को रिमूव करोगे। हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और हेलोजन को रिमूव करोगे। जब आप हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करते हो ना, देन इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। तो देखो ध्यान से, हेलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? सपोज करो कोई भी अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH Cl एंड CH3। ये मेरे पास कोई भी हेलो अल्केन्स है। इस हेलो अल्केन्स में सपोज करो आप क्या डाल रहे हो? सपोज करो आप डाल रहे हो अल्कोहलिक क्यूएच। देखो नाम ध्यान रखना, इसका नाम है अल्कोहलिक क्यूएच। तो अल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा? हेलोजन को रिमूव करेगा और उसके बाजू वाले से, दैट इज अल्फा पोजीशन से हेलोजन को रिमूव करता है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और उनके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। अल्फा से हेलोजन रिमूव करेगा, ये वाला पार्ट, और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये वाला पार्ट, और उनके बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। दैट मीन्स की रिएक्शंस कुछ ऐसी होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है? अपना हेलोजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक क्यूएच, है ना। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके मैकेनिज्म में, वो ये है कि आपके पास जो ये रिएक्शंस हुआ, इसकी मैकेनिज्म आप कैसे लिखोगे? तो इसकी मैकेनिज्म लिखते टाइम ये ध्यान रखना, सपोज करो मुझे इसकी मैकेनिज्म लिखनी है, मुझे इसकी मैकेनिज्म लिखनी है, तो मैं इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखूंगा? कुछ नहीं, मैं एक वर्ड का मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ। सॉरी। CH3 CH, दिस इज Cl, दिस इज CH, दिस इज H। अब ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पर ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने क्या लिया? अल्कोहलिक क्यूएच लिया, ठीक है। यहां से मैंने मान लो कि क्यूएच, ये यहाँ पे क्यूएच। अब ध्यान से देखना इस चीज को। देखो ये अल्कोहलिक क्यूएच है। अब होगा क्या यहाँ पर? ये वाला जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है वो फॉर्म होगा, BF,
बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये वाला बॉन्ड भी फॉर्म होगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आपका क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये कितने मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज, उससे क्या होगा अपना, ये वाला जो KCl है वो फॉर्म होगा, H2O है वो फॉर्म होगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ मैंने अल्कीन बना लिया विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस। हम यदि इसके कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, यदि मैं इसके कुछ क्वेश्चन बताना चाहूँ आपको, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लो कि मेरे पास, ये हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12th में पहला जो चैप्टर है उसमें हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ते हैं, तो यही पढ़ते हैं। दूसरा है ना, इन दोनों को मान लो अल्कोहलिक KOH मैंने माना है, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखो, देखो मैंने क्या बोला था, यहां से ये कार्बन है ना, इस कार्बन पे क्या है आपके पास, इस अल्फा पोजीशन पे जो अपने पास क्या है, हेलोजन है, फंक्शनल ग्रुप, उसको रिमूव करो, और बीटा पोजीशन से, ये मेरा बीटा हो गया, यहां से रिमूव करो हाइड्रोजन, और बीच में क्या डालोगे, डबल बॉन्ड डालोगे, मतलब कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्तों। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर रहे हो, यहां से आप अल्फा पोजीशन से हेलोजन को रिमूव कर रहे हो, अभी इसका बाजू वाला कौन है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है ना, बट ये दोनों तो सिमिलर है, तो यानी कि आप सपोज करो यहां से रिमूव करोगे, तो ये बीटा हो गया इसके लिए, ये बीटा हो गया इसके लिए, ये भी बीटा है, बट ये दोनों तो सेम ही है, तो इसको मैंने काट दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अल्फा पोजीशन से हेलोजन को रिमूव करो, और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करो, और बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर आ सकता है, या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। यानी इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, ठीक है दोस्तों, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, जिसमें से यदि मुझे मेजर और माइनर पता करना हो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है ना, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। याद है आपको, मैंने ये सिखाया था कैसे आप मेजर और माइनर प्रोडक्ट देखते हो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, उसकी बेसिस पे आप मेजर और माइनर प्रोडक्ट चेक करते हो। तो हमने क्या देखा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन देख लिया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, एक और मेथड जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने का, अपने सिलेबस के अंदर भी है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का, डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, ध्यान से देखना, अब इसके अंदर नाम से ही लग रहा है डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2O, H2O को रिमूव कर रहे हो आप। तो देखो ध्यान से, H2O को रिमूव कैसे करोगे, यदि मेरे पास अल्कोहल है CH3 CH OH CH3, इसमें आप सपोज करो डाल रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, मैंने क्या बोला, सेम फंक्शन है जैसे वहां पे करते थे, अल्फा पोजीशन से आप फंक्शन ग्रुप को रिमूव करो, और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करो, और बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन,
तो मतलब क्या होगी रिएक्शन, कुछ ऐसी होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यदि मुझे इसकी मैकेनिज्म जाननी हो तो मैकेनिज्म इसका क्या होता है, थोड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, थोड़ा लंबा भी जाएगा, पर चलो चेक करते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? तो सबसे पहला है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। तो मतलब क्या हुआ, H2SO4 जो था हमारे पास, ये मेरा H2SO4 था। H2SO4 बीइंग एसिड्स का काम क्या होता है, H प्लस रिलीज करना। तो H2SO4 क्या कर रहा है दोस्तों, H प्लस रिलीज कर रहा है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, और ये H प्लस किसके पास जाना चाहेगा, ये H प्लस जो है हमारा, ये वाला जो H प्लस है वो किसके पास जाएगा, क्या बना रहा हूं? ठीक है, ये इसके पास जाएगा H प्लस। अभी H प्लस इसके पास गया तो मतलब क्या हुआ, यहां से मैंने क्या करा, H2O को रिमूव करा। ठीक है ना, देखो H प्लस गया, तो ये क्या हुआ अपना कंपाउंड जो है प्रोटोनेट हो गया। प्रोटोनेट का मतलब H प्लस का एडिशन होना, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ से H2O को आप रिमूव करोगे। जब आप H2O को रिमूव करोगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर CH2H आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरी चीज क्या है मेरे पास, ध्यान देना, ये तो एक अनस्टेबल कंपाउंड हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, जो मेरे पास HSO4 माइनस है ना, वो क्या चाहेगा, H2SO4 दोबारा से बनना चाहता है। और H2SO4 बनने के लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको ये लेना पड़ेगा, इसका हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन क्या होगा दोस्तों, रिमूव हो जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसा कंपाउंड बनेगा, कुछ इस तरीके से। यहां से ये रिएक्शन होने के बाद CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया ये नेगेटिव कहां से आया, HSO4 माइनस इस H प्लस को लेके जाएगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। पहले मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, अब मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगी। पहले मेरे पास पॉजिटिव चार्ज थी, अब मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगी। अब क्या होगा, रेजोनेंस होगी। अब क्या होगा, रेजोनेंस होगी। जब रेजोनेंस होगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा ताकि ये स्टेबिलिटी गेन कर सके, ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो रिएक्शन कुछ इस टाइप की आपकी फिनिश हो जाएगी। मतलब प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कितना आसान है। क्या हुआ, सबसे पहले मैकेनिज्म में दोबारा समझाता हूं। मेरे पास ये सिंपल सी रिएक्शन थी। मेरे पास ये सिंपल सी रिएक्शन थी। ठीक है, अब मुझे इस रिएक्शन को पता करना था कि भाई कैसे प्रोडक्ट बनाए। तो मैंने क्या करा, H2SO4 ने क्या करा, H प्लस रिलीज करा, HSO4 माइनस। हमें पता है H2SO4 क्या करेगा, एसिड है, एसिड का काम ही होता है H प्लस रिलीज करना। तो इसने H प्लस रिलीज करा। जब इसने H प्लस रिलीज करा तो वो H प्लस क्या करेगा, है ना, अल्कोहल के जो ऑक्सीजन वाले पास, जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है ना, क्या इसके पास लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर पे जाके हाइड्रोजन अटैक करना चाहेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसके लोन पेयर के पास जाना चाहता है। ठीक है, जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर H2O आपका रिमूव हो गया, तो ये पॉजिटिव अपना जनरेट हो गया CH2H। ठीक है, अब जो मेरा HSO4 माइनस था वो क्या करेगा, इस H प्लस को लेके बाहर जाना चाहेगा। तो जैसे ये इस H प्लस के पास जाएगा, H2SO4 बन के दोबारा से निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और वो नेगेटिव क्या करेगा दोस्तों, रेजोनेंस करेगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई, कैसे यहाँ पर मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। दो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर दो। द फर्स्ट मैकेनिज्म इज द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस, एंड द सेकंड मैकेनिज्म इज dehydration of the alcohol. Both of the mechanism are very important, so you have to understand that, है ना, and also practice with that, because in class 12th आपको ये मैकेनिज्म दोबारा पढ़नी पड़ेगी, है ना, गिवन है अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर, और हेलो अल्किन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर के अंदर आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ना पड़ेगा, और अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रोशन ऑफ द अल्कोहल, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, ओवरऑल हमने क्या देख लिया कि कैसे आप अल्कीन के मेजर, है ना, प्रिपरेशन वाले पार्ट में पढ़ते हो। ठीक है।
देखो, अल्कीन को जब आप प्रिपेयर कर लोगे, तो अल्कीन को प्रिपेयर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमारे पास बच जाता है वो ये बच जाता है कि आप ये बताओ सर कि अल्कीन के जो आपने प्रिपरेशन बताए हैं उसमें से कौन सा प्रिपरेशन जो है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, एक और चीज है कि छोटे छोटे जो है ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो अपना विशनल होता है, एक अपना जेमिनल होता है, याद रखना ये चीज। विशनल क्या होता है, जैसे मान लो कि CH3 CH CH3 CH2Cl, दिस इज कॉल्ड विसिनल, दिस इज कॉल्ड विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव पोजिशंस पे यदि हेलोजन अटेंड, है ना, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। कॉन्जिक्यूटिव पोजिशंस पे यदि हेलोजन प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। नाउ यदि आप विसिनल डाइहैलाइड में हेलोजन जेडन डालते हो, जिंक डालते हो, विसिनल डाइहैलाइड में यदि आप जिंक डालते हो ना, तो ये भी बना सकता है अपना, इसको भी डी हेलोजिनेशन ही कहते हैं, जिंक। तो यहां से दोनों साइड से रिमूव, हेलोजन ही रिमूव होगा आपका। ठीक है, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2, ZnCl2 दोनों क्लोरीन जिंक के साथ मिलके ZnCl2 बनाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो हमने ये तीसरी मेथड पढ़ी है। एक और मेथड है, फोर्थ मेथड, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, आई होप आपको पता होना चाहिए। फोर्थ मेथड इज रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में क्या करता है कि आपके पास सपोज करो कि डी, हमें जैसे कि हमने पढ़ा था कि रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यदि कोई अल्काइन प्रेजेंट होगा, अल्काइन प्रेजेंट होगा, दैट इज की सपोज कीजिए कि मैंने एक अल्काइन लिखा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है। ठीक है, अब इस अल्काइन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। यहाँ मान लो मैंने CH3 लिखा, ट्रिपल बॉन्ड CH3 लिखा। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस अल्काइन के अंदर अब रिड्यूसिंग एजेंट डालता हूँ, यानी कि प्लेडिनियम डालता हूँ, है ना। चलो, अब देखो ये क्या करता है अपने पास, मेरे को ये जो अल्काइन बनाएगा ना, दैट विल बी कॉल्ड सिस अल्काइन। सिस का मतलब है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट सिस का मतलब है जब दो बल्की ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे ना, दैट इज कॉल्ड सिस। तो जब आप प्लेटिनम डालते हो ना एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, H2 ऑब्वियसली डालोगे ही, तो ये हमारा क्या बनाएगा, सिस अल्काइन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड सिस अल्कीन। सिस क्यों बोला मैंने, क्योंकि बल्की ग्रुप आपके सेम साइड आ गए, CH3 बल्की ग्रुप, इफ द बल्की ग्रुप ऑन द सेम साइड, दैट इज कॉल्ड सिस अल्कीन। ठीक है दोस्तों, और सपोज करो मैंने सेम क्वेश्चन लिया है आपसे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और इसमें अब मैंने निकेल डाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें निकेल डाल दिया। काम करता हूँ, सोडियम लिक्विड NH3, है ना। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक्चुअली ट्रांस अल्कीन। क्या बनाएगा ये बनाएगा ट्रांस अल्कीन। तो ट्रांस अल्कीन क्या होता है, इधर पे CH3, इधर पे CH3, इधर पे हाइड्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस अल्कीन, दिस इज नथिंग बट ट्रांस अल्कीन। ठीक है, तो एक ने तो सिस अल्कीन, क्योंकि बल्कि ग्रुप आपके अपोजिट साइड आ रहा है, तो एक तो सिस अल्कीन बनाएगा और एक ट्रांस अल्कीन बनाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस, दिस इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ द अल्काइंस। चलो, इतना ही आपको याद कर, इतना ही आपको सीखना था। चार प्रोसेस है, बाकी के दो तो बेकार है। ये जो दो प्रोसेस मैंने आपको बताया, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हियर वी हैव कंक्लूडेड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्कीन्स एंड हेलोरेन्स। ठीक है, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन्स। ठीक है।
अब हमने जब हेलो अल्कीन्स का या फिर प्रिपरेशन पढ़ा है, तो इसमें हमने एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी है। हमारे पास जो अल्कीन है, अल्कीन की मैंने प्रिपरेशन के लिए आपको डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल बताया था एंड डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन बताया था। ये दोनों रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन आपका पूछता ही पूछता है, तो प्लीज इन दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये एक रिएक्शन है और ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। चलो, तो यहां से हमने क्या कंक्लूड करा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द अल्कीन। ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब आपने अल्कीन बना लिया और अल्कीन के सारे आपने वो देख लिए, मैकेनिज्म देख लिए, है ना, किस तरीके से आप बनाते हो। और मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको सिस और ट्रांस दोनों टाइप के आप अल्कीन बना सकते हो। सिस भी बना सकते हो और ट्रांस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है कि आप ये चीज सीखें कि आपने अल्कीन बनाने के बाद अल्कीन की रिएक्शंस क्या होगी। ठीक है, तो हम अल्कीन के रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे अल्कीन जो है अपना अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस करता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, वो अल्कीन के रिएक्शंस के बारे में ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये जो मेरा सिस ट्रांस का मसला था ना, वो क्या था कि कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो, कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो, और वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे जब बल्कि ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे, ऐसा लिख दो, इसको आप इस तरीके से लिख दो। सिस ट्रांस एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। मैं क्या कर रहा हूँ, डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सेम साइड आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिस। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर वे में मान लो डबल बॉन्ड कार्बन पे ये ए और बी तो रहेगा ही, बट यहाँ पर मैंने क्या करा, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। अब ए और ए क्या आ गया, उल्टी साइड आ गया, पहले ए और ए सेम साइड आ रहे थे, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस, दिस इज कॉल्ड ट्रांस, है ना। दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या है ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करता है, जहां डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट एटम अटैच हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट एटम अटैच होगा, दैट विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यदि दो डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए, बल्कि ग्रुप या फिर हैवियर एटम्स या फिर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड सिस। यदि बल्कि ग्रुप और हैवियर और सिमिलर एटम्स यदि अपोजिट साइड पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी एल है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर सी एल है, यहाँ पर एच है, एंड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी एल है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर सी एल है, तो इफ यू सी, ये दिस इज कॉल्ड दिस एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांस। अगेन एक और बात इंपॉर्टेंट है कि यदि ऐसा कोई आइसोमर आपको दिख जाए जिसमें सेम चीजें हो, जैसे यहाँ पर एच, मैंने यहाँ पर एच दे दिया, यहाँ पर सी एल, यहाँ पे पी आर, तो दिस विल नॉट शो नो जी आई, कोई भी जी आई शो नहीं करेगा, बिकॉज मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, दो डिफरेंट एटम होना चाहिए, सेम एटम आ गए, ये दोनों क्या है, सेम है। तो सेम एटम जब भी होगा ना, तो नहीं करेगा, दो डिफरेंट हो गए, देखो दो डिफरेंट है, डबल बॉन्ड वाले पोजीशन पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा। यहाँ पे दोनों सेम है, तो जीआई शो नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी सेम चीज है, तो इसलिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलो, इतनी बातें मेरे को आपको बतानी थी कि किस तरीके से आप जो है उसको समझते हो, है ना। चलो, तो हमने सिस ट्रांस देख लिया। तो मैंने जो यहाँ पे लास्ट टॉपिक बताया था ना कि कौन सा सिस फॉर्म करेगा, कौन सा ट्रांसफॉर्म करेगा ना, वो ये था, पीडी और सोडियम प्लस लिक्विड NH3 है, तो दैट विल फॉर्म द ट्रांस आइसोमर। ठीक है, चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ द हेलोल्कीन्स एंड हेलोरिन्स। इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, रिएक्शंस ऑफ द एल्कीन्स। बिल्कुल सेम चीज है जो आपने इसके मैकेनिज्म में पढ़ा था ना, कि कैसे आप प्रिपेयर करते हो। आप जब आप इसके रिएक्शंस पढ़ोगे तो बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा। दैट इज कि हमने जो डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शंस के अंदर पढ़ा था, है ना, अब हम यहाँ से उल्टा इस साइड जाने वाले हैं। ठीक है, और सिमिलरली आपका उसके केस में भी सेम चीज होगी। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ड्यूका इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम हेलो अल्कीन्स, सॉरी, अल्कीन्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अल्कीन के रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं और किस लिए होते हैं।
हम इन सब के बारे में आज के लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन के बारे में। तो अल्कीन जो है हमारा, इस अल्कीन का हमने अभी तक प्रिपरेशन पढ़ लिया, ठीक है, कैसे बनाते हैं। अब इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। ठीक है, हम अल्कीन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहली चीज है यहाँ पर अल्कीन के रिएक्शंस के बारे में, वो ये है कि जो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा, दैट इज एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन। ठीक है, एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन, दैट इज कि मेरे पास सपोज करो कोई भी अल्कीन प्रेजेंट हो। सपोज मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है, इसमें मैंने HX डाला है, HCl डाला है ना। सपोज मैंने HCl डाला, तो ये क्या करेगा? ठीक है, इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन कैसे हो रही है, इसकी मैकेनिज्म यदि आपको जाननी हो, इसकी मैकेनिज्म होती है, मेरे पास क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है। तो सबसे पहले चीज क्या होगी, यदि ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, इस साइड में डबल वन टूट रहा है, दैट मीन्स कि मेरे पास क्या जनरेट हो रहा है? CH3 CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये जनरेट होगा। अब मेरे पास HCl प्रेजेंट है सपोज करो, तो HCl का जो H प्लस है वो कहाँ जाएगा? इस साइड जाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। अब क्या होगा, जो Cl माइनस है वो किधर जाएगा? इस साइड जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से समझा। तो यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, डबल बॉन्ड पहले टूटा तो पॉजिटिव नेगेटिव आया, तो अब क्या करेगा, H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जाएगा अपने नेगेटिव के पास, है ना। तो ये पॉजिटिव वाले के पास क्या जाएगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास क्या होगा, फिर ये अटैक करेगा और कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इजी है, बट इतना आसान नहीं है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि CH3 CH2 ये जो मैंने बनाया और ये मैंने इस पे HCl लिखा है, तो इस पे ये जो एडिशन होती है ना, वो होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, एक रूल आता है जो मार्कोनिकॉफ ने दिया था। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास HX का एडिशन हो अल्कीन पे, क्या होगा? एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन फोर एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन, अल्कीन का HX पे एडिशन, फोर एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन, जो मेरा H प्लस है गेट्स अटैच टू, H plus get attached to that carbon, H plus gets attached to that carbon। और यहाँ पे कौन सी कार्बन की बात हो रही है? डबल बॉन्डेड वाले की।
यहाँ पे बात हो रही है डबली बॉन्डेड कार्बन की। तो H plus gets attached to that doubly bonded carbon which has more number of hydrogen, which has ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, H प्लस को मैंने अटैच कर दिया। अब H प्लस अटैच करने के बाद H प्लस अटैच करने के बाद जो मेरा X माइनस है वो कहां पे अटैच होगा? विच हैज मोर हाइड्रोजन, विच हैज लेस हाइड्रोजन। ठीक है, समझा? तो क्या होता है मेरे पास, क्या रूल है ये रूल कहता है कि जब भी आपके पास अल्कीन में HX का एडिशन करोगे ना, तो क्या होता है, H प्लस कहां पे अटैच होता है? जहां पर, ठीक है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। H प्लस कहां पे अटैच होगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। और OH माइनस कहां पे अटैच होगा? सॉरी, X माइनस कहां पे अटैच होगा? हेलोजन, जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल को यदि मुझे समराइज करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मार्कोनिकॉफ रूल को मैं ऐसे समराइज करूंगा कि H प्लस कहां पे जाएगा? जहां पर मोर हाइड्रोजन है। और X माइनस कहां पे जाएगा? जहां पर लेस हाइड्रोजन है। दिस इज द समरी ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। दिस इज द समरी ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। दिस इज द समरी ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। H प्लस कहां जाएगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। X माइनस कहां पे जाएगा? जहां पे लेस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस Cl माइनस है। इसमें से H प्लस कहां जाएगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन। देखिए दिस वन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, ये वाला मेरा डबल बॉन्ड है और ये वाला मेरा डबल बॉन्ड है। इसमें से जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन जाएगा, और जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पर हेलोजन जाएगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देंगे, CH3 CH Cl। तो मैंने क्या करा, इस पोजिशन पे जहां पे कम हाइड्रोजन थे वहां पर हेलोजन अटैच करा, और जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां पर हाइड्रोजन अटैच करा। सिंपल है, कोई दिक्कत है? ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। सॉरी, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अल्कीन पे जब आप HX का एडिशन करोगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नजर आए, मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ये मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर ये मेरा CH3 है सपोज करो, इसमें यदि मैंने डाल दिया सपोज करो HCl डाल दिया, तो ये रिएक्शन कैसे होगी? आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर ये कार्बन है, और यहाँ पर क्या है, मेरा CH है, CH, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर भी CH है। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला था, आप जब भी आपके पास अल्कीन में HX का एडिशन आएगा, आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, यानी कि इस कार्बन को चेक करोगे, इस कार्बन को चेक करोगे और इस कार्बन को चेक करोगे, है ना? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, इस कार्बन को चेक करोगे और इस कार्बन को चेक करोगे। इन दोनों कार्बन में से जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर क्या जाएगा, हमारा हाइड्रोजन जाएगा, और जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है ना वहां पर मेरा हेलोजन जाएगा। तो यहाँ पर एक चूक हमसे क्या हो गई है कि यहाँ पर तो भाई साहब हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अदरवाइज तो दोनों सेम हो जाते हैं ना, ये डबल बॉन्ड है ये कार्बन है ना, चार बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो मैं इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? इस वाले के पास, है ना? यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन आ रहे हैं मेरे को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। तो मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें इधर CH3 बनाया, ठीक है, और आपने फिर क्या करा, यहाँ पर आपका क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर वो आ गया, हेलोजन आ गया। तो आपका हेलोजन कहाँ अटैच होगा? इस साइड पे, ये रहा, और यहाँ पर क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, दिस रूल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन के अंदर हम ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। सिमिलरली एक हमारा आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, आपको जब भी HX2 अल्कीन की रिएक्शन करनी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड,
दिस इज, मैं हेडिंग ही दे रहा हूं इसकी, एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है कि मान लो कि मेरे पास कोई भी अल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने क्या डाला है, HBr। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, HBr H2O2, केवल HBr और H2O2 के प्रेजेंस में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। HBr H2O2 डालोगे इसके अंदर, क्या डाल रहे हो, HBr डालोगे और H2O2 डालोगे, तो जब भी ये डालोगे तो ये क्या करेगा, उल्टा कर देगा, मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाएगा। दैट इज, हाइड्रोजन मेरा कहां जाएगा, जहां पर कम हाइड्रोजन है, और हेलोजन कहां जाएगा, जहां पर, ठीक है, समझा। दिस, याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr और H2O2 के प्रेजेंस में होता है। तो मैं ये आपको रूल लिखवा देता हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, H प्लस कहां जाएगा, जहां पर लेस हाइड्रोजन हो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। और Br माइनस कहां जाएगा, जहां पर मोर हाइड्रोजन हो। तो यहां से देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे Br, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पर H। कितना आसान है ये, बिल्कुल आसान सी चीजें, आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया है। याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड H2O2, यानी इसको, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली पेरोक्साइड। क्या लिखोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड H2O2। केवल और केवल HBr और H2O2 के प्रेजेंस में ही होगा, याद रखना, और बाकी कोई भी डाल दो रीजन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो HBr और H2O2 डालोगे तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। सपोज उन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से, ये दे दिया है, और इसके अंदर इन्होंने दो रिएजेंट हमें डाले हैं। सबसे पहले इन्होंने डाला है HBr डाला है बस, और सेकेंड में डाला है उन्होंने HBr डाला है प्लस H2O2 के प्रेजेंस में। देखो, यदि HBr होगा ना तो दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल, केवल HX रहे तो मार्कोनिकॉफ रूल होगा, बट जैसे ही HBr प्लस H2O2 डाल दिया जाए दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देयर इज अ डिफरेंस, HBr एंड H2O2 में क्या डिफरेंस है, केवल HBr हो तो दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल, एंड व्हेन इट इज HBr प्लस H2O2 देन इट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, दिस इज CH3, दिस इज कार्बन, दिस इज CH3, दिस इज CH, एंड दिस इज CH3। अब एक बात बताओ, यदि इफ दिस रूल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर क्या डालने हैं, मुझे हाइड्रोजन डालने हैं, और जहां पे कम है वहां पर हेलोजन डालने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के, जिसमें कि पहले इस पे ध्यान दो, इस पे क्या नजर आ रहा है आपको, हाइड्रोजन ही नजर नहीं आ रहा। तो जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पर क्या जाता है, Br जाएगा, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, कैसा बनेगा, ये, और यहाँ पर मेरा क्या अटैच होगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरा क्या अटैच होगा यहाँ पर, क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, तो मेरा यहाँ पर Br अटैच होगा। ठीक है, और ये तो मेरा CH3 है ही, ये मेरा क्या था, CH3 था। ठीक है, दिस इज CH3, दिस इज CH3, एंड दिस इज CH2, एंड दिस इज CH3। समझा, ये वाला। बट इस पोजिशन में क्या होगा, रूल थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब की बार क्या होने वाला है, अब की बार
अब की बार रूल चेंज हो जाएंगे, अब की बार Br यहाँ पे अटैच होगा, कहां पर होगा, यहाँ पर, बिकॉज जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 विच रूल विल अप्लाई, दिस विल बी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, यहाँ पे क्या लग रहा था दोस्तों, मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, उल्टा हो गया इसका, अभी Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो Br को हम यहाँ पे अटैच करेंगे, कहां पर करेंगे, इस साइड Br अटैच करेंगे, ठीक है, और इस साइड मेरा क्या अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या कहलाता है दोस्तों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है, ठीक है, दिख रहा है सबको, इजी है। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में ये डिफरेंस होता है, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या करते हैं, केवल जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर लगाएंगे, और एंटी मार्कोनिकॉफ जहां पे कम है वहां पे लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए इसके इसके अंदर, है ना, अगला टॉपिक है, अगला रिएक्शन है, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, इसलिए बता रहा हूं, दैट इज, आप अल्कीन से अल्कोहल बनाते हो, अल्कीन से अल्कोहल बना रहे हो, जब आप अल्कीन से अल्कोहल बनाओगे ना, तो उसके दो रास्ते हैं, अल्कीन से अल्कोहल बना के दो रास्ते हैं, एक्चुअली तीन रास्ते हैं, बट हमें पढ़ने दो ही हैं। पहला रास्ता है एसिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, और दूसरा रास्ता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि अच्छे से पढ़ लोगे तो ट्वेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज सेम रिएक्शन ट्वेल्थ में भी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों में फर्क बस इतना है कि जब हमारे पास एसिडिक हाइड्रेशन पूछा जाएगा तो वी विल अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल, अब कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा, और जब हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूछेगा तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है दोस्तों। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला क्या है, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी रिएक्शन होती है कि मेरे पास अल्कीन है CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आपने क्या डाला, H प्लस HOH, ठीक है, नाम ही आपका एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एसिड का H प्लस रहेगा और हाइड्रेशन मतलब H2 तो रहेगा ही, तो ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल प्ले करेगा, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है ना, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर तो आप हाइड्रोजन को रखो यहाँ पर, और जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पर आप OH को रखो, ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, दिस इज नथिंग बट मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, H प्लस कहां पे अटैच होगा, वहां पे मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो मेरे पास, और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड वाले की बात करेंगे, और सिमिलरली OH माइनस मेरा कहां जाएगा, जहां पर लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यहां भी हम किसकी बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, चेक करो इन दोनों को, इन दोनों को चेक करो, ये वाला हाइड कार्बन और ये वाला कार्बन, ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, तो क्या जा रहा है इसके पास, हाइड्रोजन जा रहा है, और यहाँ पर कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या जा रहा है, OH जा रहा है, ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी है, दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये था, और इसके अंदर मैंने डाल दिया H प्लस HOH, सपोज ये CH3 था, अब क्या करोगे,
आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे सी एच है ना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है और ये वाला कार्बन जो है अपना डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन डालना है, जिधर कम हाइड्रोजन है उधर सॉरी OH डालना है। चलो तो बनाते हैं इसका बिना किसी देरी के। ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें CH3 रहेगा। तो क्या सिखाया मैंने अभी, क्या सिखाया है अभी आप लोगों को, मैंने यही सिखाया कि जहां पे ज्यादा डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पर क्या जाएगा, OH जाएगा। बस वहां पे हाइड्रोजन जा रहा था, यहाँ पे OH जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? बिल्कुल आसान है, सिंपल है, बस समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन आ रही है हमारे पास, वो आ रही है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन की। रिएक्शन नंबर 2, दैट इज हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या करता है कि मेरे पास, अच्छा इसके अंदर हम लेते हैं BH3 + H2O2। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। तो होता क्या है कि मान लो मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2O, इसके अंदर सपोज करो आपने डाल दिया BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, जहां पे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है ना वहां पर क्या जाएगा हमारे पास, जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। यहाँ पर कौन सी रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जहाँ पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर आप क्या डालोगे, हाइड्रोजन डालोगे, है ना। और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर आप क्या डालोगे, अल्कोहल डालोगे। दिस इज नथिंग बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैं आपको ये लिख देता हूँ, दिस रूल इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होगा, H+ कहाँ जाएगा, जहां पर मोर हाइड्रोजन हो। और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्डेड। एंड OH- कहाँ जाएगा, जहां पर लेस हाइड्रोजन हो। और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलो ये आसान है, इजी है, समझ गए, दिक्कत नहीं की। दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दिस इज नथिंग बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, कब होता है, जब हमारे पास BH3 + H2O2 प्रेजेंट हो। तो जैसे कि मान लो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं जैसे वहां चले थे। ये मेरा एक क्वेश्चन दे दिया गया, दिस इज CH3, और उन्होंने मेरे को इसके अंदर दे दिया है BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ से कार्बन है या कार्बन हाइड्रोजन है, आपको डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करना है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ तक ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, तो इसके पास क्या जाएगा, OH जाएगा। जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पर H जाएगा। ठीक है, तो H दो या ना दो बात तो एक ही। दिस इज नथिंग बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, दिस रूल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, कुछ क्वेश्चन करते हैं, 3 4 और क्लैरिटी भी लेगी मैंने। पहला क्वेश्चन है,
मैंने इसके अंदर डाला H+HOH। दूसरे केस में मैंने इसके अंदर डाला BH3H2O2। इजी है। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा भाई, ये तो CH3 है, ये कार्बन है, दिस इज CH3, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। अब आप क्या करोगे, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर क्या डालोगे, आप हाइड्रोजन डालोगे। ठीक है, तो मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है ना, तो ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इन दोनों में, इन दोनों को चेक करते हैं। इन दोनों में ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इनके पास। जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन डालोगे, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पर क्या डालोगे, OH डालोगे, कहानी खत्म है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो आप क्या करोगे, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर आप क्या डालोगे, हाइड्रोजन डालोगे, सॉरी, वहां पर आप OH डालोगे। जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पर क्या डालोगे, हाइड्रोजन डालोगे। ठीक है, दिस इज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। और वो मेरा मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहा था। ठीक है, HBr H2O2 एंड BH3H2O2। दोनों के केस में क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना। दोनों के केस में क्या लगने वाला है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन को चेक करा, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर आप क्या डालोगे। ठीक है, जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर आप क्या डालोगे, OH डालोगे। ज्यादा उधर है, OH इधर जाएगा, और बाकी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। सॉरी, यहाँ पे Br आएगा। ठीक है, इसके केस में OH आ जाएगा। जब आप ये वाला बनाओगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमारा BH3H2O2 के प्रेजेंस में क्या होता है, OH अटैच होता है, और इसके प्रेजेंस में Br अटैच होता है। दोनों के केस में क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए। सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, और इसके अंदर आपके पास रिएक्टेंट दे दिए गए क्या, सबसे पहला रिएक्शन HBr, उसके बाद BH3H2O2, उसके बाद H+HOH। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया आपका चारों रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद HBr H2O2। ठीक है, तो पहला जो अपना रिएक्शन है दैट इज, है ना, एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन, सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं कहाँ पर हाइड्रोजन है। अब सिर्फ देखने देखते से ही पता लग रहा है इन दोनों केस में कि कहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है, कहाँ पर कम हाइड्रोजन है।
दोनों के केस को बना के चलते हैं। पहला केस क्या है, सी डबल बॉन्ड था अपने पास, ठीक है, CH3 H, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3। तो पहले केस के अंदर क्या है, एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन है, सिंपल रिएक्शन हो रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन को डालेंगे, ठीक है, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पर क्या डालेंगे, अपना Br डालेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम चीज हो रही है, सी सिंगल बॉन्ड सी, इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3 है, इधर CH3। बट नाउ अब हमारे पास क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ यू। यहाँ पर आप OH डालोगे और यहाँ पर आप H डालोगे, ठीक है। ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। नाउ सी वाले पार्ट पे पर, सी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, सी वाले पार्ट को ध्यान से देखो। सी वाले पार्ट में हम एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हैं, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, CH3 H, CH3 CH3। अब इसके केस में क्या होगा, मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और HBr H2O2 क्या कह रहा है, ये अपना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहा है इन द एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन। तो दैट इज सी सी, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज CH3, दिस इज H। अब क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने चार आपको दे दिए, है ना, A B C और D, चार आपको क्वेश्चन करा दिए मैंने, जो कि सेम प्रोसेस पे है, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने दो चीजें सीखी है, कि कैसे आप HX2 अल्कीन बनाते हो, है ना, कैसे आप HX2 अल्कीन को प्रिपेयर करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, ठीक है, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के, ठीक है। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम थोड़े बहुत अल्कीन अल्काइन के रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर ये अपना हाइड्रोकार्बन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।